सुहाग की साड़ी। 70 वर्षीय गोपाल दास कई दिनों से देख रहे थे कि आजकल उनकी दोनों बहुएं बैग लिए बाजार जाने को तैयार रहती हैं और उनके लड़के भी बराबर बहुओं के साथ जाते हैं। गोपाल दास ने अपनी पत्नी सावित्री देवी से इसका कारण पूछा, जो अपना पुराना बक्सा खोले कुछ रखने उठाने में व्यस्त थी। पति की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए वे बोली, अगले हफ्ते करवा चौथ है, उसी की तैयारी दोनों बहुएं कर रही हैं। गोपाल दास ने बड़े आश्चर्य से अपनी पत्नी को देखते हुए पूछा, कौन सी तैयारी? बिज्जू की अम्मा, तुमको तो आज तक कोई तैयारी करते ना देखा सिवाय पूजा पाठ के। अरे भाई, तब का जमाना दूसरा था। तैयारी का नाम पर बस यही होता था कि पूरा दिन निर्जला व्रत रखो, साथ में तरह तरह के पकवान भी बनाओ और जो साड़ी पहन के शादी हुई है वही पहन के श्रृंगार कर पूजा कर लो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। पर अब ऐसा कहाँ होता है। करवा चौथ के पहले तो औरतों वाली पार्टी होती है, एक दूसरे से अच्छा दिखने के लिए खरीदारी होती है। पकवान तो छोड़ ही दो, पूजा भर का सामान ही बन जाए वही बहुत है। फिर पूजा के बाद रात भर पार्टी करना भी रिवाज हो गया है। कहते हुए सावित्री देवी कमर पर हाथ टेकती खड़ी होती हुई दोबारा बोली, लेकिन फिर भी खुशी है कि चलो आजकल के बच्चे भी अपनी त्योहारों और रीति रिवाजों को मानते हैं, अपनाते हैं, भले ही उनका तरीका अलग हो। मन में दबी बातों को निकालते हुए सावित्री देवी अपनी शादी पर पहनी गई जरदोजी के काम वाली साड़ी निकाल कर देखने लगी, जो कई बार सिलाई करने के बाद अब पहनने लायक नहीं बची थी। साल में एक ही बार ये बक्सा खुलता था, क्योंकि अब भी वे करवा चौथ पर अपनी वही साड़ी ही पहनती थी। उन्हें लगता असली सुहाग की निशानी तो यही है, जिसको पहनकर वो 7 फेरे लेकर सुहागिन बनी थी। पहले भी कई बार गोपाल दास ने सावित्री देवी से कहा कि वे भी नई साड़ी खरीद ले। बहुओं ने भी एक बार साड़ी ला कर दी, लेकिन सावित्री देवी अपनी शादी की साड़ी का मोह न त्याग पाती। ये क्या बिज्जू की अम्मा, तुम्हारी साड़ी तो कई जगह से फट चुकी है और अब पहने भी नहीं जा सकती। जाओ तुम भी बाजार जाकर अपने लिए नई साड़ी खरीद लाओ। गोपाल दास की नजर साड़ी पर पड़ चुकी थी। पति की बात पर सावित्री देवी ने गौर न किया और साड़ी खरीदने न गई। गोपाल दास इंतजार करते रहे कि शायद सावित्री साड़ी लेने बाजार जाए, लेकिन वह घर के दरवाजे तक भी न गई। पूरा दिन वह पत्नी को घर के काम में व्यस्त देखते रहे और फिर अचानक उठकर बिना कुछ कहे बाजार से अपनी पत्नी के लिए साड़ी और एक छोटी सी सोने की नथ ले आए, जिसे देखकर सावित्री देवी तो हैरान ही हो गई और बहुओं ने भी सावित्री देवी को छेड़ने का मौका न छोड़ा। लेकिन इस उम्र में माँ के लिए पापा का प्यार देखकर बच्चे और बहुएं दोनों ही खुश हुए थे। अरे वाह, क्या बात है मम्मी जी, पापा आपके लिए करवा चौथ पर इतना सब कुछ लाए हैं। एक बहू ने
ललचाई आंखों से नथ देखकर कहा। दोनों बहुओं को हंसी ठिठोली करता देख सावित्री देवी बच्चों के सामने झेप गई और अपने पति पर बड़बड़ाने लगी कि पहले तो कभी एक साड़ी ना ला कर दी, अब बुढ़ापे में इतना सब कुछ ले आए। भले ही सावित्री देवी पति पर नाराजगी दिखा रही थी, लेकिन ये उपहार पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, सावित्री देवी घर में बार बार ये सफाई देती कि उनकी साड़ी बुरी तरह से फट गई है, इसीलिए ये नई साड़ी लाए हैं। गोपाल दास को अच्छा न लगता कि उनकी पत्नी इन जरा जरा की बातों पर सबको सफाई देती फिरे। गोपाल दास जानते थे कि उनसे ज्यादा उनकी पत्नी ने संघर्ष किया है, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं और अब इस बुढ़ापे में जो खुशी दे सकते हैं वो तो देंगे ही। पहले ना जमाना ऐसा था और ना ही स्थिति ऐसी, सब कुछ बहुत सीमित था, लेकिन अब हालत बदल चुके हैं। हर एक चीज का बाजारीकरण हो चुका है। बाजार में मामूली से मामूली चीजों को ऐसे दर्शाया जाता कि लेना आवश्यक लगने लगता। करवा चौथ के दिन गोपाल दास सुबह से ही अपनी पुरानी स्कूटर चमका रहे थे। घर में ज्यादा किसी ने उन पर ध्यान न दिया, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करते रहते थे। सावित्री देवी पति की लाई हुई साड़ी में बिना किसी साज सज्जा के भी चमक रही थी, बल्कि असल मुस्कान तो उनके प्यार की थी, जो वो कभी जाहिर ना करती, पर आज साड़ी पहनकर खुद पर नाच कर रही थी। वहीं दोनों बहुएं पार्लर में घंटों बिताने के बाद भी उनके आगे फीकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज्यादा सुंदर दिखने की होड़ में ज्यादा ही लिपा पोती हो गई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, सावित्री देवी को जैसे अचानक कुछ याद आया और वे तुरंत उठकर अपने कमरे में चली गई। अब जल्दी भी करो मम्मी जी, कितनी भूख लग रही है, मुंह बनाकर एक बहू ने कहा। तभी सावित्री देवी अपनी पुरानी साड़ी ओढ़े कमरे से बाहर निकली। भले ही अपनी शादी की साड़ी पहन नहीं सकती, लेकिन ओढ़ तो सकती हूँ, कहती हुई सावित्री देवी ने एक भरपूर निगाह अपने पति पर डाली, जो इशारों ही इशारों में सहमति दे रहे थे।